बीआरएस लीडर मुखीद चंदा ने कोडंगल में चिल्ला महबूब सुबहानी और कब्रस्तानों की मसमारी की मजम्मत की। कांग्रेस के अक़लियती कायदीन की खामोशी पर सवाल भी उठाया। रेवंत रेड्डी के इंतखाबी हल्के कोडंगल में चिल्ला महबूब सुबहानी और कब्रस्तानों की मसमारी पर भारत राष्ट्र समिति के अक़लियती कायदीन का शदीद रद्द-ए-अमल सामने आया। बीआरएस लीडर मुखीद चंदा ने तेलंगाना भवन में मीडिया से बात करते हुए चिल्ला महबूब सुबहानी और कब्रस्तानों की मसमारी की सख्त मजम्मत की और कांग्रेस के अक़लियती कायदीन की खामोशी पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि चिल्ला महबूब सुबहानी वही चिल्ले मुबारक है जहां पर रेवंत रेड्डी हर इंतखाब से कबल चादर पेश कर अपनी इंतखाबी मुहिम का आगाज किया करते थे और आज उन्हीं के हुक्म पर उसे मसमार किया गया है। मुखीद चंदा ने कहा कि कांग्रेस हुकूमत के दौर में अब तक मुसलमानों के खिलाफ 50 से ज़ायद फिरकावाराना वारदातें अंजाम दी जा चुकी हैं, जिनमें जेनूर का फसाद भी शामिल है और कांग्रेस हुकूमत ने अब तक इस बारे में कोई ठोस कदम नहीं उठाया। उन्होंने अक़लियती कायदीन पर भी नुक्ताचीनी की और कहा कि पार्लियामेंट में राहुल गांधी और दीगर कांग्रेसी लीडर्स वक्फ कानून के खिलाफ वोट देते हैं और रियासत में मज़ारात, कब्रस्तानों और आशुरखानों को ढाया जाता है और कांग्रेस के अक़लियती कायदीन खामोश तमाशाई बने रहते हैं। मुखीद चंदा ने इस सूरत हाल को एक मुनज़्ज़म साजिश करार दिया और तमाम मसमारशुदा मजहबी मुकामात को फ़ौरन तामीर करने का मुतालबा किया। को मेरा अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। जैसा कि आप तमाम लोग जानते हैं, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद से मुसलसिल हर तबके के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, जुल्म और बर्बरियत का दौर चल रहा है। ऐसे दौर में कल का जो हालिया वाक़या हुआ, तमाम लोग जानते हैं कि कोडंगल हल्के असम्बली में कल जो है 3 कब्रस्तानों को शहीद कर दिया गया, एक चिल्ला महबूब सुबहानी को शहीद कर दिया गया और रात के अंधेरे में कब्रस्तान हबीब शाह, कब्रस्तान जो सैयदों के लिए इस्तेमाल होता था, उसको शहीद करते हुए रातों रात मिसमार कर दिया गया। ये रेवंत रेड्डी हुकूमत जब से बनी है तब से आप लोग जानते हैं कि मुसलमानों के साथ न सिर्फ जुल्म व बर्बरियत का मुजाहरा हो रहा है। आप देखिए, कांग्रेस गवर्नमेंट आने के बाद से कमो पेश 50 क्रिमिनल वाक़यात हुए हैं अब तक मुसलसिल। मेदक में मदरसा मिनहाजुल उलूम जो स्नेहापुरी कॉलोनी में वाक़ था, उस पर हमला किया गया, मदरसे के तलबा को परेशान किया गया, उस पर हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। फ़िरक़ा परस्त अनासिर की हिम्मतें बढ़ती चली गई। निर्मल डिस्ट्रिक्ट में भैंसा के मुकाम पर एक रोज़ेदार अब्दुल वकील पर हमला किया गया, रोज़े की हालत में उन्हें लहूलुहान किया गया, लेकिन जो लोगों ने हमला किया उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप जानते हैं, मस्जिद जागीरदार जो कि मोइनाबाद में है, उसको 22 जुलाई को शहीद कर दिया गया, उस पर भी हुकूमत ने कोई कार्रवाई नहीं की। और आप जानते हैं कि सितंबर, जब से कांग्रेस हुकूमत आई है, ये सितंबर नहीं, ये सितंबर बन चुका है मुसलमानों के लिए। आप देखेंगे 4 सितंबर 2024 को जैनूर जो कि आदिलाबाद डिस्ट्रिक्ट में है, वहां पर फसादात बर्पा किए गए, 1000 करोड़ का 100 करोड़ का मुसलमानों का नुकसान हुआ, 4 से 5 मस्जिदों पर हमला किया गया, मुसलमानों के इमलाक को तबाह किया गया। उस पर आज तक कांग्रेस हुकूमत खामोश है। हमारे मुअज़्ज़िज़ चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब की जो करीबी है सीता का, उनका वो हल्के असम्बली है और वहां कोई जाने से डरता है, कोई काम करने से डरता है। इसी तरीके से आप देखेंगे फसादात का जो सिलसिला है, संगारेड्डी में मदरसों पर और मस्जिद पर हमला किया गया। आप देखेंगे वनपर्ती में टिमरीज के स्कूल में लड़कियां जब जुमे की नमाज अदा कर रही थी, उस वक्त कुछ बजरंग दल के दरिंदों ने घुसकर लड़कियों का हिजाब खींचा, नमाज पढ़ने से रोका, उस पर भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। आप देखेंगे कि मदरसा हुसैनी जो कि कुतुबशाही मस्जिद 400 साल कदीम है, बालापुर के सुल्तानपुर इलाके में, उस पर भी हमला किया गया और वहां पर भी मुसलमानों को तजलील किया गया। आप देखेंगे गुरुवन्ना पेट विलेज
कोमरवली मंडल में भी मुसलमानों के अमलाक पर हमला किया गया, उनके घरों को जला दिया गया, जेसीबी को जला दिया गया, कार को जला दिया गया। इसी तरीके से नारायणपेट हो, इसी तरीके से दूसरे हो, कमोपेश 50 ऐसे वाकयात हुए हैं जब से रेवंत रेड्डी सरकार आई। लेकिन कल इनके खुद के असेंबली हलके में आप देखेंगे, एक जो चिल्ला था, ये जो दरगाह शरीफ थी चिल्ला महबूब सुभानी, इसको जो है शहीद कर दिया गया, रातों रात शहीद कर कर उसे मिसमार करके आप देखिए ये हालत कर दी गई है। ऐसा जो है इनकी हालत है कि इसको शहीद कर दिया जा रहा है। ये कांग्रेस के कायदीन, ये कांग्रेस के लीडर्स जो बड़े बड़े बुलंदबांग दावे करते थे, आज उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आप देखेंगे कि खबरों को मिसमार करके बराबर कर दिया गया है। बड़ी बड़ी बातें करने वाले कांग्रेस के कायदीन आज चुप हैं, इन्हें जमींदोज कर दिया गया। ये चीज, ये तस्वीरें मुंह बोल रही हैं। ये वही रेवंत रेड्डी साहब हैं जिन्होंने जब कभी भी इलेक्शन के प्रचार के लिए निकलते थे तो अपने नॉमिनेशन से पहले ये इसी महबूब सुभानी के चिल्ले पर जाकर वहां पर वो पहले चादर गुल पेश करते थे, उसके बाद इलेक्शन में वो हिस्सा लेते थे। और यही दरगाह महबूब सुभानी, चिल्ला महबूब सुभानी के जो है सदके तुफैल में ये एमएलए बने और ये एमएलए बनने की वजह से चीफ मिनिस्टर बने। इन्होंने जिस तरीके से मुसलमानों को धोखा दिया, मुसलमानों को धोखा देने के लिए इन्होंने पहले एक माइनॉरिटी डिक्लेरेशन निकाला था। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन में इन्होंने कई एक वादे किए थे, बेशुमार वादे किए थे, लेकिन इनका माइनॉरिटी डिक्लेरेशन अब मसाजिद डिमोलेशन का एक स्कीम बन चुकी है। ये माइनॉरिटी डिक्लेरेशन नहीं, मसाजिद डिमोलेशन किया जा रहा है, मदरसों को डिमोलेशन किया जा रहा है, गरीबों के घरों को डिमोलेशन किया जा रहा है। आप देखेंगे हैड्रा के तहत जितने मकानात को जमीन बोझ किया गया, उसमें से 65% मकानात मुसलमानों के हैं, गरीब मुसलमानों के हैं। ये मुस्लिम दुश्मनी जिस तरीके से कर रहे हैं, आप देखेंगे कि हमारे ये एमपी है कांग्रेस के, बुलंदबांग दावे करते हैं, रिजेक्ट वक्फ बिल बोल के पार्लियामेंट में ये धरना करते हैं। मैं इनसे सवाल करता हूं कि तुम किस सूरत से तेलंगाना में आओगे, तुम किस सूरत से जुबली हिल्स आओगे, तुम किस सूरत से तेलंगाना की आवाम से वोट मांगोगे कि तुम वक्फ बिल को रिजेक्ट करने के लिए पार्लियामेंट में बैठते हो, और वक्फ बिल के ऊपर जो तेलंगाना में सबसे पहले अमल होता है, क्यों इस पे अमल होता है? क्यों कांग्रेस गवर्नमेंट इस पे सवाल नहीं करती? क्यों तुम ये सवाल नहीं करते? क्यों तुम खामोश हो? तुम लड्डू खिलाते हो। मैं जनाब इमरान प्रतापगढ़ी साहब से सवाल करता हूं कि तू इधर उधर की ना बात कर, तू इधर उधर की ना बात कर, ये बता के कोड़ंगल में चिल्ला महबूब सुभानी क्यों टूटा? मुझे रहजनों से गिला नहीं, तेरी रहबरी का सवाल है। तुम शायर हैं, तुम्हारी ये रहबरी है। तुम जोबली हिल्स में जनाब अजहरुद्दीन साहब के साथ आकर बुलंदबांग दावे किए थे, तुमने तेलंगाना में वोट मांगे थे, तुमने कई एक किस्म के गाने गाए थे, शायरी किए थे। क्या तुमको अब सांप सूख चुका है? क्यों तुम जो है रेवंत रेड्डी से सवाल नहीं करते? हम ये इंतबा देते हैं कि अगर तुम इससे बाज नहीं आओगे, रेवंत रेड्डी साहब का इलाका हो, चाहे हमें दिल्ली तक अगर जाना पड़े, तो दिल्ली में हम कांग्रेस कार्यालय का घेराव करेंगे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर,